ऊंची टहनी पर चील ने घोंसला बनाया। वह चील के दो अंडे। एक दिन काली घनेरी रात, जबरदस्त तूफान, भयंकर बारिश, और वो जो टहनी थी वो जबरदस्त तरीके से ऐसे हिलोरे मारे। अब हिलोरे मारेगी तो भाई साहब जो अंडे हैं वो थोड़े से सिमेट्रिकल है, तो उनमें से एक अंडा ऊपर से गिरा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो कुछ बरगद के पत्तों से टकराया। टकराते टकराते वो इस एंगल पर टकराया कि वो टूटा नहीं, और नीचे बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस पड़ा था, और उस घास फूस के ऊपर आकर के गिर गया। वहीं उस घास फूस के पास में एक मुर्गी, मतलब बहुत सारी मुर्गियां थी और मुर्गियों का दड़बा था, जिसमें कि वो अंडा मुर्गियों के अंडों के साथ में मिल गया। अब वो अंडा से आ गया, बच्चे आए। अब 16 बच्चों में से 15 बच्चे मुर्गी के और एक बच्चा किसका? लेकिन क्योंकि भाई साहब मुर्गियों के बीच में पैदा हुए थे तो उसका नामकरण मुर्गियों के रूप में हुआ। उसे बचपन से ये समझा दिया गया कि भाई रे तू मुर्गी है। क्या है? मुर्गी। लेकिन वो था क्या? क्या समझाया गया? था क्या? क्या था वो? क्या था वो? तो उसके पास में पोटेंशियल था आकाश की हर उस ऊंचाई को छू लेने का जिसे कोई दूसरा नहीं छू सकता। था ना पोटेंशियल? अब उस पोटेंशियल के होते हुए भी उसको सबके सब क्या समझाते थे? अब सबको जो है दाना चुगने की ट्रेनिंग दी मम्मी जी ने। मम्मी जी उनको ग्राउंड में ले गई, चलो रे, तो सारे टुकुर 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 लाइन बना के पहुंच गए। यस मम्मी, जैसे होता ना साहब, ट्रेनिंग के लिए तैयार। बोला बेटा गर्दन झुकाओ, सबने गर्दन टेढ़ नहीं झुका दी। चील वाला बोला दर्द हो रहा है, झुकी नहीं, कब मारूं खींच करके, झुक गया बेचारा मजबूरी। बोला ऐसे ऐसे दाना चुगो। तो ये ट्रेनिंग उनकी चल रही। थोड़ी देर में क्योंकि हाई पोटेंशियल और हाई एनर्जी होने के कारण चील वाला बच्चा जो था वो बोर हो गया इस काम से। बोले दिस इज नॉट माय वर्क। तो उसने थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठाई, सामने एक टीला, एक ऊंची सी स्पेस, वो उसके ऊपर गया और अपने सारे भाई बंधुओं से जाके पता क्या बोलता है? ओए 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 सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और देखा ये आवाज कहां से आ रही है? फिर देखा एक टीले को चढ़ा हुआ है, सारे भागे भागे गए। बोला कहीं मरेगा तो नहीं कूद के? बोला भाई कूदिए मत ना। अरे बोला कूदने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं उड़ के देखूं क्या? सारे ना ऐसे खड़े होकर कहीं नहीं। भाई मुर्गी के बच्चे उड़ते नहीं हैं। उन्हें क्या समझा दिया गया कि मुर्गी के बच्चे उड़ते नहीं, उड़ते ना। तो उसको सबने डिमोटिवेट करके वहां से नीचे उतारा। 3-4 दिन हुए, फिर दोबारा से फिर वही ट्रेनिंग। क्या मजा आता है? आओ गर्दन झुकाओ दाना चुगो, कोई लाइफ है, कोई एडवेंचर, कोई अमेजिंग चीज नहीं। तो यार क्या किया जाए? वो फिर बात करके उस टीले पे चला गया। बोल रहा सुनो 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 सुनो, वो चुन्नू है मुन्नू इधर आ। बोले भाई तुम मान जाएगा नहीं। बोले आप क्या? बोले उड़ूंगा। बोले भाई नहीं उड़ सकता, तू काम पाट पाट करके ऐसे सब कुछ करे। अब इस कहानी के 2 अंत, एक अंत वो जो किताब में लिखा था और एक अंत वो जो मैंने बनाया। किताब में लिखा हुआ अंत ये कि वो चील का बच्चा मायूस होकर के नीचे उतरा और पूरी जिंदगी उसने मुर्गी के बच्चे की तरह जीवन व्यतीत कर दिया, वो उड़ा नहीं। दूसरा एंड जो मैंने लिखा वो ये, उसने नहीं करी परवाह किसी की भी, पंख फड़फड़ाए और कूद गया। उसके बाद में ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा और उसके बाद हाथ भी नहीं आया किसी। यानी कि अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, इफ यू रियली वांट टू बी सक्सीड इन योर लाइफ, you have to achieve all these things which you really require. अपने स्किल्स को मजबूत करिए,
आपने क्रिकेट में जाना है, आप बेटा अपनी चीज के स्पेशलिस्ट हो जाओ। मान लो आप बॉलिंग करते हो, बॉलिंग में ऐसे हो जाओ कि पहली बॉल पर भी आदमी डरे आपसे, सिलेक्शन आपके पास भागा है, आपको जाने की जरूरत नहीं। समस्या हमारी क्या है, हम थोड़ा 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 सब करते हैं, लेकिन हम स्पेशलाइजेशन नहीं करते। जैसे वर्ल्ड में जिस बच्चे को एमएस ऑफिस, बड़ी साधारण सी चीज है, कंप्यूटर में पहले सिखाया जाता है, तो एमएस ऑफिस सबसे पहले सिखाया जाता है, एक्सेल सिखाया जाता है। जिस बच्चे को, सोचते हो जिस आदमी को एक्सेल की सारी नॉलेज है, उसकी महीने की सैलरी क्या होगी? 3 करोड़ रुपए, सिर्फ एक्सेल की नॉलेज है। एक्सेल से रिलेटेड उससे कोई सवाल पूछ लो, उसको आता है। आप अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाओ, आपकी कीमत उस दिन बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपने यहां गड्ढा खोदा, यहां गड्ढा खोदा, यहां गड्ढा खोदा, 2-2 फुट के आपने 100 गड्ढे खोद दिए, पानी निकल आएगा। लेकिन आपने वो जो 2 फुट गड्ढा खोदने वाली मेहनत है वो सिर्फ एक ही जगह पे की, तो पानी निकलने की संभावना ज्यादा है या नहीं?